गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी से डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जो है जीवन परिचय उसे पढ़ेंगे। इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं भगवत शरण उपाध्याय का जन्म जो है 1910 ईस्वी को हुआ था। अब जन्म स्थान जो है उनका उजियारपुर बलिया में हुआ था। बलिया जो एक वो है जिला वो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ उजियारपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और शिक्षा इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से प्राचीन इतिहास में एमए की शिक्षा ग्रहण की थी। अब इनकी साहित्यिक सेवाएं हैं। साहित्य जो है सेवाएं इन्होंने इतिहासकार, पुरातत्व के अन्वेषक के रूप में इन्होंने कार्य किया और आलोचक के रूप में भी। अब इनकी भाषा देखें, इनकी भाषा जो है साहित्यिक खड़ी बोली इनकी भाषा थी और जो तत्सम शब्दों से इसमें प्रधानता थी इसकी। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी आदि विदेशी देशज शब्दों का इन्होंने उचित प्रयोग भी किया है। अब इनकी आती है शैली की बात, तो इन्होंने जो शैली है वर्णनात्मक, परिचयात्मक, भावात्मक और आलोचनात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। अब इसमें रचनाएं, अब इनकी रचनाएं ऐतिहासिक, पुरातत्व संबंधी, यात्रा, व्रत, आलोचना, संस्मरण, रेखा चित्र आदि इन्होंने ये रचनाएं की हैं। अब आप इनका डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय देखें। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारपुर ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास विषय में एमए किया। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारपुर नामक ग्राम में हुआ था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वहीं पर हुई, यानी उजियारपुर में। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये संस्कृत साहित्य तथा पुरातत्व के समर्थक, अध्येता एवं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उन्नायक रहे। उन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास एवं भारतीय संस्कृति का विशेष अध्ययन किया। क्रमशः पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय एवं लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष तथा पिलानी वीणा महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्य किया। भगवत शरण उपाध्याय जो थे, इन्होंने संस्कृत साहित्य में अध्यक्षता उन्होंने की, हिंदी साहित्य के ये उन्नायक भी रहे और प्राचीन इतिहास से भारतीय संस्कृति का इन्होंने पुरातत्व विभाग में संग्रहालय प्रयाग में इन्होंने अध्यक्ष पद के रूप में कार्य किया। और वीणा महाविद्यालय में ये किस पद पर, प्रधान अध्यापक के पद पर इन्होंने कार्य किया। तत्पश्चात इन्होंने विक्रम महाविद्यालय में प्राचीन विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। अवकाश ग्रहण करने के पश्चात देहरादून में अपना निवास स्थान बनाया। भारत के प्रतिनिधि के रूप में ये मॉरिशस में कार्यरत रहे। उपाध्याय जी ने अनेक बार यूरोप, अमेरिका, चीन आदि का भी भ्रमण किया, जहां भारतीय संस्कृति का साहित्य पर बहुत से महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के रूप में प्रस्तुत प्रयास किया। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्राचीन भारत में प्रमुख अध्येता एवं व्याख्याता होते हुए भी रूढ़िवादी परंपरावादी से सदैव ऊपर रहे। वस्तुतः अपने मौलिक एवं स्वतंत्र विचारों के लिए ये प्रसिद्ध है। अगस्त सन 1982 ईस्वी में इनका निधन हो गया। भगवत शरण उपाध्याय जो थे, इन्होंने अध्यापक पद से ये अवकाश ग्रहण करने के पश्चात देहरादून में इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और इसके अलावा मॉरिशस में ये कार्यरत थे।
तो कई बार इन्होंने यूरोप, अमेरिका, चीन आदि का भी भ्रमण किया और वहाँ पर इन्होंने बहुत से व्याख्यान दिए और पुस्तकों को लिखकर इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के रूप में भी इन्होंने अधिक कार्य किया। और सन 1982 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। उपाध्याय जी आलोचक, यात्रा, साहित्य, पुरातत्व, संस्मरण एवं रेखाचित्र आदि पर प्रचुर साहित्य सृजन किया। इनकी रचनाओं में गहन अध्ययन एवं विद्वता के स्पष्ट छाप परिलक्षिता होती है। गहन के गहन विषय को भी सरल भाषा में प्रस्तुत कर देना प्रधान साहित्यिक विशेषता है। इनमें विवेचन एवं तुलना करने की विलक्षण योग्यता विद्वान थी। अपनी इसी योग्यता के कारण इन्होंने भारतीय साहित्य, कला एवं संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को विश्व के सामने स्पष्ट कर दिया। इन्होंने जो पुरातत्व विभाग में कार्य करते हुए 100 से भी अधिक हिंदी साहित्य को समृद्धशाली बनाया, हिंदी साहित्य लिखकर। और इसके पश्चात डॉक्टर उपाध्याय शुद्ध, परिमार्जित एवं परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग किया। भाषा का ललित्य उनके चिंतन और विवेचन में रोचक बनाए रखता है। भाषा के प्रभाव और बोधगम्यता निराली छटा है। इनकी शैली तथ्यों के निराकरण के युक्त, कल्पनामय और सजीव है। इनकी रचनाओं में विवेचनात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक शैलियों के दर्शन होते। अब भगवत शरण उपाध्याय जो है पुरातत्व सामग्री शोधपूर्ण कार्य करने के पश्चात इन्होंने इतिहास पर इनके अच्छा गहरा प्रभाव पड़ा। हिंदी में आप भारतीय संस्कृति साहित्य व्याख्याता के रूप में प्रसिद्ध रहे। पुरातत्व संबंधी निबंधों के अतिरिक्त यात्रा विवरण, रेखा चित्र, आत्मव्यंजक हिंदी निबंधों की इन्होंने रचना की। साथ साथ में बालोपयोगी शिक्षाप्रद साहित्य का भी इन्होंने सृजन किया और उसमें अपना विशेष योगदान दिया। अब इसके बाद आती हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। अब इन्होंने क्या अपनी कृतियां लिखी, रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, खून के छींटे, इतिहास के पन्नों पर, कलकत्ता से पीकिंग, कुछ फीचर एवं एकांकी, इतिहास साक्षी है, ठूठा आम, सागर की लहरें, पर विश्व की एशिया की देन है, मंदिर और भवन, इंडिया इन कालिदास आदि अंग्रेजी में लिखी इनकी पुस्तकें विदेशों में भी बड़ी रुचि के साथ पढ़ी जाती हैं। जो इनकी रचनाएं हैं इन्होंने मतलब विदेशों में भी कैसे बड़ी रुचि के साथ पढ़ी जाती हैं। अब है इनका संकलित पाठ अजंता, जो इन्होंने अपने इस बुक में हिंदी में जो लिखा है अजंता पुरातत्व सामग्री लेख है, जिसमें लेखक ने अजंता की गुफाओं, चित्रकारी और शिल्प के इतिहास और सौंदर्य का भी वर्णन किया है, बल्कि दर्शक के मन पड़ने वाला उनके प्रभाव को भी अपनी मनोरम शैली का साकार बना दिया है। जो इनकी जो रचनाएं हैं इन्होंने खड़ी बोली में लिखी हैं और ओजस्वी इनकी रचनाएं हैं। और इसके अलावा संस्मरण, चित्रात्मकता, सजीवता लाने का इन्होंने अपनी भाषा में प्रभाव में प्रयोग किया है। संस्कृत के तत्सम रूपों को भी इन्होंने अपनी भाषा में सम्मिलित किया। दूसरी ओर इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी, फारसी देशी शब्दों को भी अपनी भाषा में प्रयोग किया है। डॉक्टर उपाध्याय की शैली जो है विवेचनात्मक, आत्मव्यंजनात्मक शैली है और इन्होंने अपनी शैली में बाल साहित्य, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। उपाध्याय जी की गद्य शैली लक्षणात्मक एवं व्यंजनात्मक प्रयोगों में बड़ी प्रभावमयी इनकी जो शैली बन गई। इन्होंने जो अपनी शैलियों को प्रयोग लाया, इसके कारण इनकी शैली बहुत प्रभावमयी रही।